हाँ जी बेटा नमस्कार। आज बेटा हम बात करेंगे लाइबिलिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। लाइबिलिटी क्या है? सबसे पहले लाइबिलिटी को हम अगर बिल्कुल देसी भाषा में समझें तो दैट इज वो क्या होती है, देनदारी होगी, जो पैसे हमने देने हैं, ठीक है। सो देनदारी होती है। सो लाइबिलिटी इट इज अमाउंट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड कैश बोरोइंग्स टू फाइनेंस द बिजनेस। क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने किसी से उधार माल खरीद लिया, क्या बोला उन्होंने, अमाउंट पैसा अराइज बढ़ जाए, कैसे, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदने से जो अमाउंट बढ़ जाए, दैट इज अ लायबिलिटी। और दूसरा क्या हो सकता है, हमने किसी से उधार माल लिया, पैसे लिए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, उसके तो देने होंगे ना पैसे, सो दैट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, क्या पहली क्या चीज हम बोल सकते हैं, उधार माल खरीदना या किसी से उधार पैसे लेके बिजनेस में डालना, जो अमाउंट अराइज हो गई दैट इज अ लायबिलिटी, देनदारी हो गई। क्लासिफिकेशन इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है बेटा, जो पैसा इंटरनली बिजनेस ने देना है। इंटरनली किसको देना होगा, ज्यादा देर में कह सकते हैं मालिक को, ठीक है। मान लीजिए कुछ प्रॉफिट्स हो गए, वो बिजनेस में पड़े हैं, तो वो एक तरह की देनदारी है, किसकी, बिजनेस की। किसको उन्हें देना है, मालिक को। सो देखिए, बिकॉज हमें पता है कि जो मालिक, प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। सो अब मालिक ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, सो इसमें हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड कैपिटल। जो बेटा कैपिटल है, देखिए समझो, थोड़ी सी बात समझने वाली है कि कैपिटल क्या है। कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। अब क्या, जो पैसा मालिक ने बिजनेस को दिया, ठीक है, तो बिजनेस ने ले लिया, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो देखेंगे, ऐसे देखेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक के बिजनेस ने पैसे देने हैं जो उसने इन्वेस्ट किए, ठीक है। सो जो प्रॉफिट्स बचे हुए हैं या कैपिटल जो किसको देनी है, मालिक को, सो दैट आर इंटरनल लायबिलिटीज, अंदरूनी हमारा हिसाब था, ले लेंगे। एक्सटर्नल जो हमने बाहर, मतलब मान लीजिए हमारा बिल्डिंग रेंट पे, रेंट हमने देना है, महीना निकल गया, ठीक है, जहां हमने माल खरीदा किसी से, वो क्या है, बाहर से, वो इंटरनल नहीं है, दैट आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब आ गया नॉन करंट और लॉन्ग टर्म। नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी हमने 5 साल 10 साल 20 साल में पैसे देने हैं, मान ली बैंक लोन है हमने लिया, जो हमने 20 साल उसकी किस्तें भरनी है, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सो आगे हमारे पास करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, जो हमने थोड़े समय में पैसे देने होते हैं। जैसे हमने किसी कंपनी से, किसी फर्म से उधार लिया, तो ये तो नहीं हो सकता हम उसको पैसा दें 5 साल 10 साल बाद, नहीं, कोई भी नहीं लेगा, इतना टाइम तो कोई नहीं रुकेगा, 2 महीने, महीना, 2 महीने, 3 महीने रुक सकता है। तो जो थोड़े समय में हमने पैसा वापस करना है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, जो आने वाले समय में हमने पैसा, हो सकता है देना पड़े, हो सकता है हमें ना देना पड़े, जिसपे हमें थोड़ी शंका हो। जो लायबिलिटी भी जो लायबिलिटी हमारी एक शंका में है, द लायबिलिटी विच में अराइज इन द फ्यूचर और मे नॉट अराइज इन द फ्यूचर, जो आने वाले समय में देनी पड़ सकती है, हो सकता है ना भी देनी पड़े, तो दैट इज कॉन्टीजेंट। तो हम दोबारा से एक रफली देख लेते हैं। लायबिलिटी, जो अमाउंट हम किसी से उधार लें, माल लें, उधार लें, जहां पैसा लेके हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें, दैट इज लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, जो हमारी अंदरूनी हो, जिसमें प्रॉफिट्स, कैपिटल हो सकता है। एक्सटर्नल, जो हमने बिजनेस से बाहर के लोग हों, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, रेंट पेएबल हो सकता है, सैलरीज पेएबल हो सकता है। नॉन करंट लंबे समय की लायबिलिटी, जैसे बैंक लोन जो हमने 10-20 साल में भरना है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्रेडिटर, जो हमने थोड़े समय में पैसा वापस करना है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जो शंकित लायबिलिटी हो, जो हो सकता है हमें आने वाले समय में पैसे देना पड़े और हो सकता है पैसे ना देने पड़े, वो होती है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। धन्यवाद।